रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। ऊपर वाले ने हम सबको एक चीज कॉमन दी है और वो चीज है हमारे आसपास या जो हमारे जीवन में चल रहा है उस सब को बदलने का मौका दिया है। लेकिन कई बार हम इस मौके को किसी न किसी कारणवश मिस कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं या देख नहीं पाते। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से, परिवार वालों से शेयर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत। और हाँ, अगर आपने अब तक रेडियो द्वारका के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले थे। जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो एक जगह जब उन्हें भूख लगी तो वहां पर उन्हें गांव के पास एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उनके शिष्य ने उस कुटिया का दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए व्यक्ति बाहर निकला। गुरुजी ने उससे कहा कि क्या हमें यहां पर कुछ जल या खाने के लिए, विश्राम करने के लिए मौका मिल सकता है। उस व्यक्ति ने बहुत ही आदर सहित उनको अंदर बुलाया और जो कुछ भी उसके पास था वो उसने उन गुरुजी और उनके शिष्य को खाने के लिए दे दिया। बातचीत चलती रही। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे पास ये नजदीक में जमीन है, तुम इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसको देखकर ऐसा लगता है कि तुम इस पर खेती नहीं करते। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं इस पे खेती नहीं करता क्योंकि मेरी गुजर बढ़िया से चल रही है। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कैसे अपना पेट पालन और अपनी व्यवस्था चला रहे हो। उस व्यक्ति ने बोला, मेरे पास एक भैंस है, उस भैंस से मेरा गुजारा बढ़िया से हो जाता है, इसलिए मैं इस जमीन पर खेती नहीं करता। बातचीत करते करते सूर्यास्त हो गया तो उस व्यक्ति ने गुरुजी से और उसके शिष्य से निवेदन किया कि आप लोग आज रात यहीं रुक जाएं, कल सुबह प्रस्थान कीजिएगा। उन्होंने उसका निवेदन स्वीकार किया और रात को वहीं रुक गए। रात को गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और उसको बोला, अब हमें यहां से चलना चाहिए। और चलते वक्त उन्होंने कहा, इस व्यक्ति की भैंस भी अपने साथ लेके चलते हैं। हालांकि शिष्य को यह बात कुछ अजीब सी लगी, उसको खटक रही थी, पर गुरुजी का आदेश था इसलिए उसने भैंस को साथ लिया और वो लोग वहां से निकल पड़े। पर उस शिष्य को भैंस के ले जाने वाली बात हमेशा खटकती रहती थी, उसके मन को कटोचती रहती थी। उसे लगता था कि यह बहुत गलत हुआ। कुछ वर्षों बाद एक दिन शिष्य को फिर मौका मिला तो उसने सोचा, मैं आज उस व्यक्ति के पास चलता हूं। और वह शिष्य जब उस व्यक्ति की कुटिया पे पहुंचा तो वहां पर एक पक्का सा मकान बना हुआ था और वो जो बंजर खेत था वहां पर फलों के पेड़ लगे हुए थे। तभी अचानक शिष्य की नजर उस व्यक्ति पे पड़ी तो उसने उससे पूछा कि भाई, पहले तो आपके पास कुछ नहीं था, अब आपके पास इतना सब कुछ हो गया, ये कैसे परिवर्तन हुआ? उस व्यक्ति ने बोला कि कुछ वर्ष पहले मेरी भैंस खो गई थी। जब वो मुझे नहीं मिली तो मुझे मजबूरन जंगल में जाकर लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करना पड़ा। उससे मैंने जब कुछ पैसे कमाए तो उन पैसों से मैंने बीज खरीदे और बीज खरीदकर इस खेत में बुआई की, जिसकी वजह से आज जो आप ये बगीचा देख रहे हैं ये बन गया है। और अब मैं इस इलाके का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूं। अगर मेरी वो भैंस उस दिन नहीं खोई होती तो ये सब कुछ मैं नहीं कर पाता। उस व्यक्ति की बात सुनकर शिष्य ने बोला कि ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे, फिर आपने क्यों नहीं किया? वो व्यक्ति बोला कि पहले मेरी जिंदगी बिना मेहनत के आराम से चल रही थी, इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जिस दिन से मेरी भैंस खोई उसके बाद मैं मेहनत करने लगा और मेरा काम निकल पड़ा। इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि अक्सर जो अपने जीवन में हम पाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वो हम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो चाहे आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं या इस भौतिक जीवन में कोई चीज पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा।
क्योंकि बिना कंफर्ट जोन से बाहर निकले आप उसको नहीं पा पाएंगे। अब आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।